कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सामाजिकरण के संबंध में सीडीपी के वन लाइनर। आज हम क्वेश्चन लाए हैं। आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे सीडीपी में, जिससे कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के लेक्चर वीडियो पढ़ा दिए हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ भी हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ा दिए हैं। आज हम सामाजिकरण में जितने भी क्वेश्चन, अब तक के जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में वन लाइनर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को डील करेंगे। मिनिमम 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर आप बात याद रखेंगे, जैसे ही आप यूपी टेट की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर सी टेट की या फिर विभिन्न अलग अलग अपने अपने राज्यों की जब एग्ज़ाम्स देते हैं, वहाँ पर जब सामाजिकरण से संबंध क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देने होंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार व समाज, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार व समाज। अब यहाँ पर देखेंगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का पहला जो चरण होता है, पहली जो स्टेप होती है वह परिवार होती है, और सेकंड यानी लास्ट जो होती है वो परिवार समुदाय होती है, समाज और समुदाय होती है। सामाजिकरण हम अपने घर से सीखते हैं। बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया अपने माँ बाप से सीखते हैं। बच्चे की पहली प्राथमिक स्कूल होती है, उसका परिवार होता है, उसके घर फैमिली होती है। पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है तो वो उसके परिवार से होती है, और उसके समाज से होती है तब वो समुदाय से होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। जॉनसन ने। इस संबंध में जॉनसन ने सवाल वहाँ पर आपसे पूछेगा, यह आपको दे देगा, चार ऑप्शंस आपके देंगे किस मनोवैज्ञानिक ने इन कथन को कहा है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर होंगे जॉनसन। क्या कहेगा, सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करके करने योग्य बनाती है। सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है या फिर ऐसे सीखने का सामाजिक कार्य या युग्म है, योग्य है, जो सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन कहता है। तो इसका जॉनसन का। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामाजिकरण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन मैं आपको कई बार कहता हूँ कि नेगेटिव क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन के राइट आंसर आपसे जल्दी बनते नहीं हैं और वो आपसे एग्जाम्स में टाइम व्यतीत कर देते हैं, टाइम स्पेंड हो जाती है उसमें। तो यहाँ पर सामाजिकरण की विशेषता नहीं है। व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसा गलत हो जाएगा। कैसे, व्यक्ति में सामाजिकरण की भूमिका समुदाय का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुदाय हमने अभी पढ़ा, परिवार होता है, समाज होता है, फिर समुदाय होती है। ये तीन चीज़ तो है। तो यहाँ पर ठीक है। आपको यहाँ फैमिली होती है, फिर उसके बाद सोशल होती है, फिर उसके बाद ग्रुप जो होती है समाज, वो होते हैं। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कहे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में समुदाय बिल्कुल भी नहीं है तो ये 100% गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं, सी टेट या फिर यूपी टेट, इन दोनों में हमेशा बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। एरिक्सन महोदय ने दिया। किसने दिया, एरिक्सन महोदय ने दिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, मूल्यों, विश्वासों तथा उपेक्षाओं का अर्जित ज्ञान करने की है। किसकी है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, मूल्यों से होती है। आपके जो विश्वसनीय होते हैं लेबल आपके समाज में, उस आधार पे आप सामाजिकरण प्रक्रिया को हासिल कर सकते हैं। विश्वास, आपको बिलीवेंस होनी चाहिए अपने समाज पे। उपेक्षा, क्या आप समाज आपसे क्या उम्मीदें करती हैं।
अर्जन करना, क्या आप समाज से लेते हैं, क्या हासिल करते हैं, ये सभी चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा, समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दे देगा नेगेटिव, और वहाँ पे नेगेटिव या वहाँ पे फंस जाएंगे। ऐसा वहाँ नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है। उद्यम के मुकाबले मुकाबले में हीनता का स्तर। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है। उद्यम के मुकाबले हीनता का स्तर। चलिए आगे देखेंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्वान रहती है, जिससे निहित है। इससे क्या निहित है, चलिए बात करते हैं। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। अब इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे। समाजीकरण है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन करना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर सवाल में इस टॉपिक से आता है किसी भी एग्जाम्स में, तो यहाँ से आता है। समाजीकरण की समाजीकरण क्या है, ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। समाज के मापदंडों, समाज के जो भी मूल्य है, मतलब गलत काम नहीं करना, असामाजिक तत्व नहीं करना, इलीगल काम नहीं करना, समाज के जितने भी समाज के रूल होते हैं, रूल को फॉलो करना, ठीक है, उसके अनुसार अनुकूलन करना, ये समाजीकरण है। विद्यार्थियों के साथ साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। विद्यार्थियों के साथ क्या संप्रेषण करना, उनके अपने विचारों से अवगत कराना। आप जो विद्यार्थियों के जो विचार होते हैं, उन विचारों से उसे अवगत कराना, ठीक है, उन विचारों से उसे बताना, समझाना कि हाँ ये विचार विद्यार्थियों के लिए है। समाजीकरण अधिगम आरंभ होता है संपर्क से, ठीक है। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे रिलेशनशिप करते हैं, तो आप में कौन सी प्रक्रिया का विद्यमान होने लगेगी, समाजीकरण की हो जाएगी। जब आप किसी से नहीं बात करेंगे, आप समाज में नहीं रहेंगे, आप अपने घर में रह जाएंगे, या फिर आप एक ऐसे एकांत एरिया में रहेंगे, तो यहाँ पर आप कैसे किसी भी सामाजिक तत्वों से जुड़ पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिकरण का अधिगम आरंभ होता है संपर्क से, किसी के साथ से। आगे क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार। वह कौन सा संस्था है जिसमें सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, वो परिवार है। आप परिवार के साथ रहेंगे, तभी वहाँ से सामाजिक परंपराओं के बारे में सीखेंगे। हाँ, ये हमारे गांव के ऐसे लोग हैं, उनसे ऐसा व्यवहार करने चाहिए, वे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये गांव के हमारे प्रधान हैं, इनकी वैल्यू होनी चाहिए, इनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। ये हमारा परिवार हमें सिखाती है। आगे बात करेंगे। परिवार का एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा। परिवार कैसा एक साधन है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, याद रखेंगे आप। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था है परिवार, ये भी हमने बता दिया पिछले क्वेश्चन में। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य कथन है। विद्यालय और समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है, ये दोनों समाजीकरण में महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बात करते हैं। बालक का समाजीकरण किसके संबंधित नहीं होता, यहाँ पर किससे होना चाहिए, ठीक है, किससे संबंधित नहीं होता। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाए, जो चीज़ें तुरंत हो जाए, वो समाजीकरण की नहीं की गिनती में आती है, ठीक है। जो तुरंत हो जाए वो समाजीकरण प्रक्रिया में नहीं आती है, याद रखेंगे आप। समाजीकरण प्रक्रिया में समय लगता है, उसमें समय दी जाती है, ठीक है।
किसी बच्चे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है। मित्र मंडली, ठीक है, ये इससे क्या होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, इसे प्रभावित नहीं होती, याद रखेंगे आप। सामाजिकरण परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। समाज में जो परिवर्तन करने का जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। मान लीजिए हमारे समाज में कुछ इलीगल इश्यूज होते हैं, कुल कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको समाज के मूल्यों के अकॉर्डिंग बेहतर माने जाते हैं, लेकिन उससे हम सुधार कैसे कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के माध्यम से उसे हम सुधार कर सकते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, खेल से संबंधित कैसे है ये भी बता देते हैं। क्योंकि जब आप पैडागोजी सॉल्व करेंगे, पैडागोजी जब आप सॉल्व करेंगे, पैडागोजी में ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो खेल कैसे एक सामाजिक विकास का महत्व है, कैसे है। खेल में क्या होती है, बच्चों की भावना, मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, वहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी की एक लक्ष्य होती है, जीत की लक्ष्य होती है। किसके लिए जीत की लक्ष्य होती है, वे ग्रुप के लिए खेलते हैं, वे अपने सहपाठियों के लिए खेलते हैं, वे अपने ग्रुप के लिए ग्रुप के लिए खेलते हैं, ताकि उससे क्या होती है, सामाजिकरण की भावना होती है। एक दूसरे के साथ वहाँ पर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर उनके आधार पे वे कार्य करते हैं, जिससे बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया का विशेष महत्व खेल से हो जाता है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, ठीक है। पर्सनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है सांस्कृतिक आचरण के ओर, ठीक है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, किससे सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चे के लिए क्या क्या होती है, वो संघर्ष का काल कहा जाता है। उनमें समायोजन बहुत देरी से आती है, उसमें सामाजिकरण जटिल अवस्था उसे कहते हैं, हम लोग जटिल अवस्था कहते हैं, संघर्ष का काल कहते हैं, ठीक है, परेशानियों वाले काल किशोर अवस्था को कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है। सामाजिक वातावरण के अनुकूल समायोजन करना, ठीक है, सामाजिक वातावरण के अनुकूल समायोजन करना शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है। आगे बात करेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अनुवांशिक संरचना। क्या शामिल नहीं है, अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। तो आज हम कितने क्वेश्चन देखें इम्पोर्टेंट, 23rd क्वेश्चन यहाँ पर आज हम देखें सामाजिकरण से संबंधित। आपके एग्जाम्स में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सामाजिकरण के क्षेत्र में। जो भी क्वेश्चन आएंगे बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। हमने आपके लिए सामाजिकरण के लेक्चर वीडियोस वैसे भी बना दी हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ आपको क्या करना होगा, उसको फॉलो कर लेंगे और वहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इस बार हम 130 प्लस यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स लाने की टारगेट रखे हैं, जिसके लिए हम 3 पिलर का इस्तेमाल करते हैं। पहला पिलर है हमारा नोट्स, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेनी चाहिए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेंगे। दूसरा है आपको लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए। तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी चाहिए। अगर ये तीनों कंटिन्यू कंपलसरी डेली करते हैं तो आपको 100% की तैयारी करवा दी जाती है। आपको 100% 130 प्लस मार्क्स आएंगे यूपी टेट में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब करके टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।